राधे राधे। आज हम एक और कथा सुनाने जा रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ और जीमूतवाहन जी की कथा। ये तो हम सब जानते हैं कि द्वितीय व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा के लिए रखती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान जीमूतवाहन कौन है और संतान की रक्षा के लिए उनकी पूजा क्यों की जाती है? इन प्रश्नों का उत्तर इस पौराणिक कथा में मिलता है। तो चलिए इस कथा को हम ध्यान से सुनते हैं। किसी समय में गंधर्व के एक राजकुमार थे। उनका नाम जीमूतवाहन था। उनका स्वभाव अत्यंत उदार और परोपकारी था। वृद्धावस्था में जीमूतवाहन के पिता वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें राजपाट देकर चले गए, लेकिन सरल जीमूतवाहन का राजा बनकर मन ही नहीं लगा। वे अपने साम्राज्य को अपने भाइयों पे छोड़कर पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में उनकी शादी मलयवती नाम की राजकन्या से हो गई। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन को एक वृद्ध महिला जोर जोर से विलाप करते हुए दिखाई दी। उस महिला को इस प्रकार दुखी देखकर जीमूतवाहन भी परेशान हो गए और उन्होंने उस वृद्ध महिला से इस प्रकार रोने का कारण पूछा। उसके उत्तर में वह वृद्धा बोली कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम शंखचूड़ है। एक प्रतिज्ञा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन किसी नाग को सौंपना पड़ता है और आज मेरे पुत्र को सौंपने की बारी है। शंखचूड़ मेरा एकलौता पुत्र है और मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये सुनकर जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने शंखचूड़ की जगह स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेट लिया और पक्षीराज गरुड़ का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद पक्षीराज गरुड़ वहां आए और अपने पंजों में जीमूतवाहन को दबोचकर एक पहाड़ के शिखर पर ले गए। पक्षीराज गरुड़ इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे उन्होंने शिकार के लिए दबोचा था उनकी आंखों में न तो आंसू आए न ही उनके मुंह से आ निकली। आखिरकार पक्षीराज ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा और कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जान पड़ते, आप आखिर है कौन? इस प्रश्न को सुनकर जीमूतवाहन ने पक्षीराज को उस वृद्धा से हुई बातचीत के बारे में बताया। यह सुन पक्षीराज हैरान रह गए कि कोई इतना उदार कैसे हो सकता है। गरुड़ जी इस उदारता को देखकर काफी प्रभावित हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी निश्चय लिया। इस प्रकार जीमूतवाहन जी की वजह से एक माँ की संतान की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतानों की रक्षा के लिए जीमूतवाहन जी की पूजा करती हैं। तो ये थी द्वितीय व्रत की एक और अन्य कथा। आशा करते हैं आपको यह पसंद आई होगी। ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।